पिछले कुछ दिनों में आपने खालिस्तान शब्द को कई मर्तबा सुना होगा। दरअसल पंजाब में इस समय जो भी कुछ चल रहा है उसको देखते हुए पूरे देश भर में खालिस्तान को लेकर चर्चा चल रही है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो भारत में अराजकता का माहौल फैला रहे हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो भारत की पूरी व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो भारत में रहते हुए ही एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। और ये कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं, थोड़े बहुत ही लोग हैं, लेकिन हाँ, उसके बावजूद भी इनकी मांगें लगातार तेज़ हो रही हैं। जब से खालिस्तान के बारे में बात होना शुरू हुई है तब से ही लगातार इस पूरे मुद्दे के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की एक वजह बताई जाती है। 1971 का युद्ध हारने के बाद हर कोई जानता है कि पाकिस्तान कितना दुखी था। भाई उसके सरेंडर के जो दस्तखत वाली तस्वीरें हैं वो आज तक सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। ऐसे में पाकिस्तान भारत को कई सारे टुकड़ों में बांटना चाहता था और उसी को लेकर उसने काम भी करना शुरू कर दिया और उसी फहरिस्त में खालिस्तान सबसे बड़ा नाम था। और अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि इसी बात को स्पष्ट करता हुआ एक पाकिस्तानी ही दिखलाई पड़ रहा है और खालिस्तान की ही पूरी पोल भी खुल रहा है। खालिस्तान शब्द सुनते ही हमारी आंखों के सामने हाथों में बंदूक और तलवार लिए कुछ उपद्रवियों की तस्वीर सामने आ जाती। इसी खालिस्तानी मूवमेंट के कारण हमने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खोया। इसी आंदोलन के कारण अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें सिख और गैर सिख दोनों शामिल हैं। इसके बावजूद समय समय पर खालिस्तान नाम का ये सांप अपना फन फैला रहा है और भारत को इसे कुचलना पड़ता है। हाल ही में पंजाब के अंजाला में थाने के सामने खालिस्तानी समर्थकों का उपद्रव देखकर पूरे देश का खून खौल उठा, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और वोट बैंक की राजनीति के चलते कोई बड़ा एक्शन लिया नहीं गया। इसके ठीक उलट खालिस्तान समर्थक रोज रोज सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग कार्रवाई के बजाय इसे मूर्ख दर्शक बनकर देख रहे हैं। काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि इस खालिस्तानी आंदोलन को पाकिस्तान ने खड़ा किया और पूरी दुनिया में इसे पाला पोसा गया। आज कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बेल्जियम जैसे देशों में खालिस्तान के नाम पर जो भी उपद्रव हो रहा है उसके पीछे कुछ पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI का भी हाथ है। खुद पाकिस्तान के कई बड़े डिफेंस एक्सपर्ट स्वीकार कर चुके हैं कि खालिस्तान मूवमेंट के पीछे उन्हीं का हाथ था। पाकिस्तान के वरिष्ठ डिफेंस एक्सपर्ट्स और पाकिस्तानी सेना में गहरी पैठ रखने वाले जैद हमीद ने कैमरे के सामने कहा कि हाँ, हमने भारत को नीचा दिखाने के लिए खालिस्तान आंदोलन को खड़ा किया है। पाकिस्तान अनटोल्ड नाम के एक ट्विटर हैंडल पर शेयर किए गए एक पुराने वीडियो में जैद हमीद कहते हैं कि हमने पूरे 80 के दशक में जो वक्त था जब 1971 का भारत से बदला लेना शुरू किया था, उस समय सिखों की तहरीक बन गई। कश्मीरी जिहाद को फिर से खड़ा किया गया। नागा, आसाम, नक्सली, माओवादी, नॉर्थ ईस्ट जैसे भारत के अलग अलग हिस्सों में जो पहले से ही आज़ादी की मांग करने वाले आंदोलन चल रहे थे उन्हें मदद करी गई। श्रीलंका की मदद करी गई कि वे तमिल टाइगर्स का मुकाबला करें। 1980 के दशक में जब पंजाब में अशांति चरम पर थी तब पाकिस्तान की भूमिका से पूरा भारत परिचित था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए खालिस्तान आंदोलन को तो कुचल दिया गया, लेकिन उसकी लौ लगातार जलती रही। पाकिस्तान जानता है कि सीधे तौर पर भारत का मुकाबला कभी नहीं कर सकता, इसलिए वो प्रॉक्सी वॉर के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश करता रहता है। इसमें उसका साथ विदेशों में बैठे कुछ भारत विरोधी तत्व भी देते हैं। पाकिस्तानी सेना और ISI उन खालिस्तानियों के माध्यम से भारत में हिंसा फैलाने और अशांत करने की लगातार साजिश रचती रहती। कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें मिलकर भारत को सिर्फ और सिर्फ अनस्टेबल करना चाहती हैं। कई लोग हैं जो सोचते हैं कि आखिर विदेश में बैठे हुए लोग या फिर पाकिस्तान भारत को अनस्टेबल क्यों ही करना चाहेगा। इसका सिंपल सा कारण है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 1990 दशक में जब से भारत में दरवाजे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोले तब से भारत लगातार अर्थव्यवस्था की सीढ़ी के ऊपर ही चढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई सारे विदेशी तत्व हैं, साथ में पाकिस्तान भी, जो कि ये नहीं चाहता कि भारत में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, एक ऐसा डेवलपमेंट जो कि लंबे समय तक टिका रहे और भारतीयों को उससे मदद पहुँचे। भाई अगर आप खुद सोचिए कि अगर आपको कहीं पर इन्वेस्ट करना है तो आप ये चाहेंगे ना कि वहाँ पर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना चल रहा हो, जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट आपको वापस भी मिल सके। लेकिन अगर आपको पता चलेगा कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट करोगे ही क्यों। तो इसीलिए सब मिलकर भारत में अशांति इसीलिए फैलाते रहते हैं जिससे कि भारत में बस अशांति बनी रहे, लड़ाई झगड़े चलते रहें, लोग आपस में ही गाली गलौज करते रहें और जो बाहर की कंपनियां जो भारत में पैसा लगाने के लिए तैयार बैठी हुई हैं वो ना लगाएं। लेकिन उसके बावजूद भी भारत अपनी अर्थव्यवस्था के साथ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ये सभी बाहरी तत्व जो हैं किसी भी तरीके से भारत को रोक नहीं पा रहे हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।